सीएम अपडेट्स। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताश्री के संबंध में कांग्रेस और राजद नेताओं द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी को अत्यंत आपत्तिजनक बताते हुए दी तीखी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताश्री पर कांग्रेस राजद की टिप्पणी संस्कारहीनता का परिचायक। भारत ने सेमिकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस में देश का पहला स्वदेशी 32 बिट स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 किया लॉन्च। सीएम साय ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, मेड इन इंडिया चिप्स, स्वर्णिम भारत की नई पहचान, राष्ट्र तय कर रहा आत्मनिर्भरता का नया सोपान। किसानों के लिए बड़ी राहत, सितंबर माह में 60,800 मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन। सीएम साय की पहल पर भारत सरकार से मिली स्वीकृति, समय पर होगी आपूर्ति। 1600 से अधिक नक्सलियों ने हथियार छोड़कर अपनाई मुख्य धारा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की नीतियों से बस्तर अंचल में शांति और विकास की नई शुरुआत। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताश्री के संबंध में कांग्रेस और राजद नेताओं द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी को अत्यंत आपत्तिजनक बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वाणी ही मनुष्य के संस्कारों का सचित्र प्रतिबिंब होती है और इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी विपक्षी दलों के दोषपूर्ण संस्कारों का दर्पण है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं, विश्व के भी सम्मानित नेता हैं। उनकी स्वर्गीय माताश्री पर अशोभनीय टिप्पणी करना न केवल एक व्यक्ति विशेष का अपमान है, बल्कि भारतीय संस्कृति में मां जैसे पवित्र शब्द का भी अपमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी संकीर्ण मानसिकता किसी भी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री जी के उस उद्बोधन का वीडियो साझा किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता को संबोधित करते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की ये वेदना पूरे देशवासियों की वेदना है और हर भारतीय इस अमर्यादित टिप्पणी से आहत हुआ है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सुसंस्कृत समाज में मां का स्थान सर्वोच्च माना गया है। भारतीय संस्कृति में मां को ईश्वर से भी बढ़कर स्थान दिया गया है। ऐसे में किसी भी राजनीतिक मतभेद या वैचारिक असहमति के बावजूद किसी की माताश्री के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी करना सभ्य आचरण के सर्वथा विपरीत है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अनुरूप आज भारत ने तकनीक के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में देश का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम लॉन्च किया गया है। ये उपलब्धि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और नवाचार क्षमता का सशक्त प्रमाण है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मेड इन इंडिया चिप्स, स्वर्णिम भारत की नई पहचान, राष्ट्र तय कर रहा आत्मनिर्भरता का नया सोपान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अनुरूप आज सेमिकॉन इंडिया 2025 में भारत ने तकनीक के क्षेत्र में इतिहास रचते हुए देश का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम लॉन्च किया है। इसरो के स्पेस लॉन्च व्हीकल्स हेतु तैयार किए गए ये प्रोसेसर भारत की नवाचार क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति व निर्णायक नेतृत्व से संभव हुई है। विकसित भारत की दिशा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि हेतु प्रधानमंत्री जी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का हार्दिक अभिनंदन। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर प्रदेश के किसानों को इस माह बड़ी राहत मिली है। भारत सरकार ने सितंबर माह के लिए छत्तीसगढ़ को कुल 60,800 मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन स्वीकृत किया है। इसमें 58,100 मीट्रिक टन स्वदेशी और 2700 मीट्रिक टन आयातित यूरिया शामिल है। राज्य में यूरिया की आपूर्ति लगभग 100% स्वदेशी कंपनियों के माध्यम से होती है, इसलिए इस माह किसानों को यूरिया की कोई कमी नहीं होगी। कंपनी प्रतिनिधियों से चर्चा के उपरांत ये जानकारी दी गई कि सितंबर माह के कुल स्वदेशी आवंटन का लगभग 30 से 35% अर्थात करीब 20,000 मीट्रिक टन यूरिया प्रथम सप्ताह में उपलब्ध हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आगामी 15 दिनों में लगभग 60% यानी 35,000 मीट्रिक टन तथा शेष मात्रा भी माह के अंत तक आपूर्ति कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किसानों की सुविधा के लिए भारत सरकार के इस सहयोग पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों की हर आवश्यकता पर राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि समय पर उपलब्ध यूरिया से खरीफ फसलें सुरक्षित रहेंगी और किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई अब निर्णायक मोड़ की ओर अग्रसर है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार में पुनर्वास नीति 2025 के सकारात्मक प्रभाव से अब तक 1600 से अधिक नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस नीति के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विकास और विश्वास की नई पहल शुरू की थी। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को न केवल सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन की गारंटी दी गई, बल्कि उन्हें रोजगार, शिक्षा और पुनर्वास के अवसर भी प्रदान किए गए। इस मानवीय दृष्टिकोण ने नक्सलियों के मन में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में कई बड़े कमांडर भी शामिल हैं, जिन्होंने सरकार की नीतियों पर भरोसा जताते हुए हथियार डाल दिए। इनमें से कई युवा अब कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी कई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे स्थानीय लोगों का विश्वास जीता जा सका है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ये नीति न केवल नक्सलवाद को कमजोर कर रही है, बल्कि उन क्षेत्रों में भी विकास की किरण पहुंचा रही है जो दशकों से उपेक्षित थे। राज्य सरकार की इस नीति ने न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम की है। ये पहल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और समृद्धि की नई शुरुआत का प्रतीक बन चुकी है। मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से विकास और शांति के पथ पर तेजी से अग्रसर है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।